परिवार के बीच में आकर के महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने ही परिवार से मिलने चला आया। और सच बात यह है कि उस दिल्ली का क्या गुणगान करना जो 150 लोग संविधान को तोड़ने के लिए आंदोलन करें तो पूरे देश में चर्चा होती है, और यहाँ हजारों लोग इस मुल्क के आदिवासी इस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हैं। उस दिल्ली को सुनाई नहीं देता है, हम उसे सुनाने के लिए यहाँ आए हैं। और मैं सबसे पहले आप सभी लोगों की इस एकता को, आपकी लड़ाई को सलाम करता हूं। और ये लड़ाई तो कोई आज की नहीं है। हम लोगों को तो पढ़ने लिखने का मौका मिला तो हम लोग भी गलत इतिहास पढ़ते थे। जब भी यहाँ लोग बता रहे थे कि जहां हम खड़े हैं ये बेड़का जगह है और इसे बदल करके कैसे बेड़ेश्वर धाम किया गया है और वहां नए नए मंदिर बन गए हैं, ये गलत कर दिया। हमारे इतिहास पर अपना इतिहास आरोपित कर दिया। और हमारे लोग कह रहे थे कि हम इसे उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, हम इन्हें अपने नाम से बुलाएंगे कि ये आज भी इस देश के मूल निवासियों की जमीन बेड़का है और हम अपना इतिहास लेकर के उस इतिहास को गलत साबित करेंगे। और यही काम पूरे देश में हुआ है साथियों। आप तो जागरूक लोग हो, हम आपसे कोई नई बात कहने नहीं आए, हम तो आपसे मिलने आए और मिलकर जा रहे हैं। अभी देखा कई किलोमीटर तक लोग अभी पैदल चले आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं। ये बस में ट्रक में भरकर लाई गई पैसा देकर भीड़ नहीं है, ये अपने वजूद के लिए आई भीड़ है। तो हमारे पास तो ये बात की मौका है, भगवत जी और तमाम लोगों ने ये मौका दिया कि हम आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं। और जितनी भी कोशिश हमारी है दिल्ली में खड़े होकर ये बात कहेंगे और लड़ेंगे कि संविधान विरोधी तमाम लोग यह बात आंख खोल कर देख लो कि इस मुल्क के एससी, एसटी, ओबीसी संविधान को मानने वाले वो एकजुट हो गए हैं और तुम्हें देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। तो पहली बात यही कि साथियों एकजुट होने का वक्त है। मैं तो आदिवासी समाज से आता भी नहीं, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं। ओबीसी मतलब जानते हैं, और मुझे पता चला है कि इस कार्यक्रम में ढेर सारे ओबीसी भी आए हुए हैं। और आपके बारे में तो हमें भी 2 साल पहले पता चल गया था कि जिन आदिवासियों को वनवासी करके तोड़ने की कोशिश हो रही थी 7-8 साल पहले उस आदिवासी परिवार ने एकजुट होकर सबको जोड़ने की कोशिश कर ली और आपने क्रांति कर दी है भाई। मैं आपको सलाम कर रहा हूं। और आपने जो 2 विधायक जिताए उनमें से एक तो हमारे पिछले दिनों दिल्ली गए थे, अपने विद्यार्थियों को, अपने इलाके के छात्रों को एरोप्लेन में लेकर के पूरा दिल्ली घुमाया कि जाओ और पढ़ाई करोगे तो एक दिन दिल्ली पर तुम कब्जा भी कर लोगे, ये कहने की बहुत जरूरत है। और ऐसे वक्त में ले आए हैं वो दिल्ली जब इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा बैठा है जो पहले जब चुनाव लड़ रहा था तो वादा क्या किया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बोला था ना, आप लोग भी सुने थे ना कि देश बेचेगा नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, ये नारा लगाया था ना। अब जब प्रधानमंत्री बन गया तो 8 साल में क्या कर रहा है, पहले रेल बेच दिया, फिर बैंक बेच दिया, फिर LIC बेच दी, फिर BSNL बेच दिया, हमारी जल जंगल जमीन को बेच दिया, हमारी शिक्षा में 13 पॉइंट रोस्टर ले आया था कि हमारे प्रोफेसर भी ना बन पाए, और जहां हवाई जहाज वालों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया। पूरा देश बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया और पूरे देश को नीलाम कर दिया है। ऐसे वक्त में हम खड़े हैं तो मैं तो ऐसे क्रांतिकारी लोगों को सलाम कर रहा हूं। आपने ऐसा विधायक चुना जो आपके विद्यार्थियों की शिक्षा की चिंता करता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां जो विधायक और सांसद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है वो स्कूल और विद्यालय की चिंता नहीं कर रहे, वो शौचालय और देवालय की चिंता कर रहे हैं और रोज इनको लड़वाते हैं।
इस मुल्क के मूल निवासी कौन? ये हम लोग हैं ना। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। एक ही बात, दो बात कहने आया हूँ। पहली बात तो शिक्षा की करने आया हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और पता है अभी परमानेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, टेम्परेरी हूँ। टेम्परेरी मतलब समझ रहे हैं? वो वाला टेम्परेरी नहीं जिसमें प्रधानमंत्री भी टेम्परेरी होता है, 5 साल बाद उसको चुनाव लड़ना होता है। और वो ऐसे बन गया जैसे लग रहा पूरा देश उन्हीं का है और देश बेच दो। हम लोगों को अब परमानेंट नहीं किया जा रहा। जानते हैं क्यों? जब तक इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी, अभी हमारे पूर्व के विधायक साहब बोल रहे थे ना, जो नीचे था उसको ऊपर करना है और ऊपर वाले को। और मुझे पता चला कि बेड़का जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, देश में बुलडोजर चल रहा है संविधान के ऊपर और लोगों को घरों को गिरा रहा है। बेड़का में कुछ दिन पहले बुलडोजर चला था जमीन बराबर करने का, चला था ना। हम भारत के संविधान को आगे रखकर इस देश की जाति व्यवस्था, जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ और अपने को ऊपर रख करके देश को बर्बाद किया, हम इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी आ जाओ संकल्प लें कि एक बराबर जमीन बनाएंगे और कोई बड़ा और कोई छोटा इस देश में नहीं होगा। भाई इस देश को बनाया हमने, इन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया हमने। और हमारे पुरखों की तो तस्वीर लगी है साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, अगर ये न होते तो ये देश ऐसा कभी नहीं बनता। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं कि हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़ी। और मैं पहली ही अपील आपसे कर रहा हूं साथियों, बहुत सारे लोग बोलने को हैं। इस देश के सबसे पुराने इलाकों में से एक, सबसे पुराने बाशिंदे आप हैं ना, और आपने इस मुल्क को बनाया है ना। तो एक बात बताइए, आपके बच्चों के भविष्य को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो आप उसे बर्बाद होते देखेंगे क्या? क्या अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने देंगे क्या? अरे भाई इस देश में जिनको आपने बड़े बड़े नेता बनाया, वो रोज मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम में पूरे देश में दंगा करवा रहे हैं। और हमारे बच्चों की स्कूल, विश्वविद्यालय सब निजी हाथों में बेच दिया ताकि हमारे आपके घरों के बच्चे न पढ़ पाए। इसलिए इस देश के मूल निवासी भाइयों, मैं आपसे एक अपील, एक गुजारिश करने आया हूं। भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, आप घर में एक रोटी कम बनाना, लेकिन हाथ उठाकर बताओ आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? स्कूल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? आप सब कुछ सह लेना लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल जाने लगेगी, उस दिन इस देश में क्रांति हो जाएगी और इस देश को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। तो जो विधायक ने अभी 25, 30, 50 बच्चों को दिल्ली लेकर के दिखाया कि ये दिल्ली है जहां से पूरा देश चलता है, तुम्हें पढ़ लिख करके डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज बनना है। एक बात बताओ इस देश के आदिवासी लोगों, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आपके हैं पता है? 0 है। आपके हाई कोर्ट में कितने जज हैं? आपके प्रोफेसर कितने हैं? सब 0 हैं लगभग। और सारा कब्जा किसने किया है? 5% लोगों ने इस देश के 90% जगह, जमीन, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब पर कब्जा किया है। क्या हम लोग गुलाम हैं क्या? हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के इस मुल्क की मिट्टी को बचाया है ना। मुझे याद आता है बिरसा मुंडा का वो गुलाम, जब उन्होंने कहा था कि हमारी जल जंगल जमीन पर हमारा हक है और जितने बाहर से आए हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो यहाँ के सामंती जमींदार हो, वो सब दिक्कू हैं और इस दिक्कू के खिलाफ हम गुलाम करते हैं और अपने मूल निवासियों के हक के लिए लड़ेंगे। बिरसा मुंडा ने क्या इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि आज 75 साल बाद इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में आपके जज ही ना हो? आप, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं भाई, और आपसे कहने आया हूं कि आपके प्रोफेसर वहां नहीं है।
92 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें से एक भी कॉलेज का प्रिंसिपल कोई आदिवासी नहीं है। ये किसका देश है भाई? न जज हमारे, न वकील हमारे, न डॉक्टर हमारे, न इंजीनियर हमारे, और रोज ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ लड़ाने के लिए। अरे हमारे पुरखों को जब मौका मिला, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी को, बिरसा मुंडा जयपाल मुंडा को, अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की थी। आज वो लोग शासन कर रहे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। पहचाने कि नहीं? अंग्रेजों से माफी मांगते थे ना। अंग्रेजों से जो राजा महाराजाओं के इतिहास पढ़ा जाता है, और हमारे यहाँ खड़ी गम्मो कहते हैं, मूंछ पर राजस्थान को ताव देते हुए कहते हैं कि राजपूताना शान है। अरे भाई, तुम्हारी तलवार को जंग लग गया था क्या जब इस देश को सब गुलाम बना रहे थे? और आज तुम झूठा इतिहास पढ़ाते हो केवल राजपूताना राकेशवाद का। अगर इस देश के मूल निवासी न होते तो ये भारत हमेशा गुलाम बना रहता। हमने लड़ करके इस मुल्क को आजाद बनाया, और इसलिए मैं आपसे केवल गुजारिश कर रहा हूं, एक तो ये बात मान कर चलो। आप बताओ, आपके सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए कि बचे? बर्बाद हो गए कि नहीं? आपके सरकारी स्कूल में मास्टर जितने होने चाहिए उतने हैं क्या? वहां बिल्डिंग है क्या? वहां पानी शौचालय है क्या? स्कूल बर्बाद कर दिया, पढ़ाई खत्म। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो बिरसा मुंडा को पढ़ेगा कौन? सिद्धू कान्हू को पढ़ेगा कौन? और भारत के संविधान को कौन पढ़ेगा? और जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना, तो कल को बेड़का धाम को कोई बड़ेश्वर धाम बना देगा और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा अगर नहीं मिली तो हमारी पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसलिए इस राजस्थान के लोगों, इस भारत के मूल निवासी लोगों, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों, एक संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने इसको घर के लड़के और लड़कियों दोनों को स्कूल भेजेंगे और पढ़ाई करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी गुलाम न पैदा हो। और दूसरी अपील करके आपसे विदा लूंगा। वो दूसरी अपील केवल इतनी है कि एक चीज, डॉक्टर अंबेडकर को हम क्यों मानते हैं? अभी एक गाना बज रहा था, आनंद राय साहब बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत पहले इनको सुनते थे कि भाई मध्य प्रदेश में कोई घोटाला हुआ, वहां वो विसल ब्लोअर है, जान जोखिम में लेकर के लड़ाई लड़े, और पता चला जो घोटाला करते रहा वो अमीर बनते रहा, देश को बेचते रहा, और हमारे लोगों का हक खत्म हो गया ना। इसलिए दूसरी और आखिरी अपील, हम बाबा साहब को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान दिया। बिरसा मुंडा के बाद अगर हम सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन मैं तो सीना ठोक के कहता हूं, अगर बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा न होते, संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर न बोले होते कि हम सैंडो घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और इसकी जल जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है, तब ये भारत न बनता। इसलिए जो संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज से लेकर के बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, सबने मिलकर एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जिससे हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर है ना। अब तो कोई मुख से पैदा नहीं होता ना, कोई भुजाओं से पैदा नहीं होता ना। अरे भाई, दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होते हैं, यह देश ऐसा पाखंडियों का, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंगे से पैदा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे पाखंड इतना है, और पाखंड में देवी देवताओं के लिए लड़ाई हो रही है। एक किस्सा बस सुना दो, नोटबंदी हुई थी ना, नोट बंद हो गई 500,000 की। एक आदमी जब पुरानी नोट बची थी तो उसको लेकर ऐसे ही किसी मंदिर में चला गया। मंदिर बनता है 5 साल पहले, और ऊपर लिखते हैं विश्व का प्राचीनतम मंदिर यहाँ है। अभी 5 साल पहले बना, जमीन कब्जा करने के लिए। जमीन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और वहां गया वो आदमी तो पुरानी नोट जो 500,000 की थी वो जल्दी जल्दी मंदिर के देवता को चढ़ाने लगा। तो बीच में अचानक एक आदमी आया और कहा कि ये कौन सी नोट चढ़ा रहे हो, ये नोट तो बंद हो गई है। तो वो आदमी बोला, अरे भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये नोट बंद हो गई है। और वो आदमी गुस्से में फिर खड़ा होकर बोला, भगवान थोड़े ही ये नोट लेते हैं, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गए, इसलिए नोट को नहीं चढ़ा। इसका मतलब देवी देवता के नाम पर पाखंड फैलाने वालों ने आपके भगवान जो
जो पता नहीं किसके भगवान है, उनके और आपके बीच में एक बिजनेसमैन को बैठा दिया कि नहीं, जो नोट ले रहा है कि नहीं। अगर नोट नहीं मिलेगी तो बिजनेस चौपट हो जाएगा ना। उनका तो बिजनेस, हमारे ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी गुलामगिरी। उन्होंने कहा कि जैसे बाल बनाना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना कुम्हार लोहार का बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कराना और दान के पेट पर भरना उस पुजारी का धर्म नहीं धंधा है। इसलिए वो अपना धंधा कर रहा है, हमारा धंधा चौपट है। आज यह आखिरी अपील है आदिवासी परिवार के लोगों, आपसे हमें हिम्मत मिली है। दिल्ली वाले आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक भरोसा कर रहा हूं, मैं लौट कर दिल्ली जब जाऊंगा तो दिल्ली के मीडिया वालों से पूछूंगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बात लोगों के सामने रखूंगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में 10 लोग भारत का संविधान जलाए